हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही मजेदार चीज सीखने वाले हैं। एक ऐसा टूल जो मैथ्स को, लॉजिक को एकदम आसान बना देता है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए एक मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, उसमें 30 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, और 20 बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब उनमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। तो बताइए क्लास में टोटल कितने बच्चे हुए? सिंपल है ना? 30 + 20 50। जरा सोचिए, क्या ये इतना सीधा है? शायद नहीं। इस उलझन को सुलझाने के लिए पता है क्या, हमें एक खास जादुई टूल की जरूरत पड़ेगी। और ये रहा हमारा हीरो, वेन डायग्राम। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर है बहुत सिंपल। बस कुछ गोले यानी सर्कल्स जो हमें दिखाते हैं कि चीजों में क्या एक जैसा है और क्या अलग। अब इस टूल को इस्तेमाल करने से पहले इसके 3 सिंपल से रूल समझने होंगे। बिल्कुल आसान है, चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है पूर्ण संबंध यानी ऑल वाला रिलेशन। सोच के देखिए, एक बड़ा सा गोला है महिलाओं का, तो माताओं का गोला कहाँ बनेगा? बिल्कुल, वो पूरी तरह से महिलाओं वाले गोले के अंदर आएगा, क्योंकि सभी माताएं महिलाएं तो होती ही हैं। दूसरा है आंशिक संबंध यानी सम वाला रिलेशन। अब सोचिए, एक गोला है महिलाओं का और दूसरा गोला है मांसाहारी लोगों का। क्या ये एक दूसरे के अंदर हैं? नहीं। क्या ये बिल्कुल अलग हैं? वो भी नहीं। ये एक दूसरे को थोड़ा सा काटेंगे यानी ओवरलैप करेंगे, क्योंकि कुछ महिलाएं मांसाहारी हो सकती हैं। सिंपल। और आखिरी है नकारात्मक संबंध, मतलब नो रिलेशन। ये तो सबसे आसान है। एक गोला गाय का और एक गोला शेर का, इनमें कुछ भी कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं। तो इनके गोले एकदम अलग अलग बनेंगे, बिना एक दूसरे को टच किए। बहुत बढ़िया। अब जब हम ये 3 नियम समझ गए हैं, तो तैयार हो जाइए। चलिए वापस अपनी पहली पर चलते हैं और उसे इस नए टूल से सुलझाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान है। सबसे पहले क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को लेंगे, फिर उसमें फुटबॉल खेलने वालों को जोड़ देंगे, और आखिर में वो जो कॉमन है, जो दोनों खेलते हैं, उन्हें घटा देंगे। चलिए करके देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे कितने थे? हाँ, 30। अब इसमें हम जोड़ देंगे फुटबॉल खेलने वाले बच्चों को, यानी 20। तो 30 और 20 हो गए 50। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। वो जो 10 बच्चे थे ना, जो दोनों खेल खेलते थे, उनको तो हमने क्रिकेट की गिनती में भी ले लिया और फुटबॉल की गिनती में भी। मतलब एक ही बच्चे को 2-2 बार गिन लिया। इसे कहते हैं डबल काउंटिंग। इस गलती को ठीक करने के लिए हम उन 10 बच्चों को एक बार घटा देंगे। तो 50 में से 10 गए तो बचे 40। ये रहा हमारा सही जवाब। क्लास में कुल 40 छात्र हैं। देखा, वेन डायग्राम के लॉजिक से कितना आसान हो गया। तो अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मैथ्स की पहेलियों के लिए है? बिल्कुल भी नहीं। वेन डायग्राम तो हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह काम आता है। चलिए देखते हैं कैसे। सोच के देखिए, जानवरों का एक बड़ा गोला है, उसके अंदर कुत्ते का भी एक गोला आएगा और शेर का भी। या फिर भूगोल में भारत एक बहुत बड़ा गोला है और उत्तर प्रदेश और बिहार उसके अंदर 2 अलग-अलग गोले हैं। यहाँ तक कि लोगों को समझने में भी कुछ लोग डॉक्टर होते हैं, कुछ कलाकार, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर भी हैं और कलाकार भी। वो आएंगे बीच के कॉमन हिस्से में। तो सबसे जरूरी बात यह है कि वेन डायग्राम किसी भी मुश्किल से मुश्किल जानकारी को एक सिंपल सी तस्वीर में बदल देता है, और तस्वीरों को समझना और याद रखना हमेशा आसान होता है ना? तो अब एक छोटा सा काम। अपने आसपास देखिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में या घर की चीजों में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको इन गोलों में फिट कर सकते हैं? सोचिए तो, जैसे जिन्हें चाय भी पसंद है और कॉफी भी, या जिनके पास पेन भी है और पेंसिल भी। ये वेन डायग्राम हर जगह है, बस देखने की देर है।